डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिपमर बीएससी नर्सिंग के बारे में। जिपमर पौंडीचेरी के अंदर आप बीएससी नर्सिंग का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, जिसके अंदर एडमिशन जो है नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होंगे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। तो देखते हैं कंप्लीट डिटेल के अंदर। ठीक है, तो इसकी जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 1 सितंबर को स्टार्ट हुए थे एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड है जिपमर के अंदर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसका, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म फिलअप आपको करना होगा सबसे पहले। ठीक है, लास्ट डेट आपकी रहेगी 22 सितंबर। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम बात करें नेक्स्ट, अब देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ था 1 सितंबर और 22 सितंबर 4 PM तक ये एंड हो जाएगा। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो आपका डिक्लेयर होगी 8 अक्टूबर को। इसकी जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट डिक्लेयर होगी, यानी कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, एलिजिबिलिटी लिस्ट है, वो आपको 8 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, थोड़ा इसमें चेंजेस भी हो सकता है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, एडमिशन की क्या डेट होगी, तो वो इसके बाद अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद इसका कंप्लीट शेड्यूल रिलीज किया जाएगा। एंड कमेंसमेंट ऑफ जो क्लास है वो आपका 27 अक्टूबर से इसकी क्लास चालू की जाएगी, मंडे से। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। तो ठीक है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना। लास्ट डेट आपकी 22 सितंबर रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। नंबर 1 बीएससी नर्सिंग रहेगा एंड एलाइड हेल्थ कोर्सेज के कई सारे कोर्स हैं, जैसे बीएमएलएस हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी है एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंकिंग का है, रेडियोलॉजी है, न्यूरो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी। इतने सारे जो है 11 फिजियोथेरेपी के 11 जो है बीएससी एलाइड कोर्सेज हैं एंड एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। तो इनमें आप नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 94 सीट रहेगी, जिसमें से फीमेल के लिए 85 सीट रहेगी एंड वही मेल के लिए बात करें टोटल 9 सीट रहेगी। बीएससी एलाइड हेल्थ कोर्सेज की बात करें 87 सीट इसमें रिजर्व है, जो कि बीएससी एलाइड हेल्थ के लिए है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज की डिटेल सीट मैट्रिक्स दिया गया है। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर बहुत ही जल्दी सेंड कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। वहीं बात करें 500 बेंचमार्क डिसेबिलिटी से कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए 5% जो है वहां पर रिजर्वेशन रखा गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का अगर बना हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। वो आप इस फॉर्मेट के अंदर लगा सकते हैं। एनेक्सर 1 का जो है इसके अंदर कंप्लीट लास्ट में दिया हुआ है, तो उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिपमर बीएससी नर्सिंग के फीस स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करते हो तो एडमिशन फीस जो है 1 टाइम फीस है, 2500 रुपीज आपको पे करनी होगी। अकेडमिक फीस जो है एनुअल है 1200 रुपये। जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन फी आपको 1000 रुपीज पे करनी होगी। लर्निंग रिसोर्स फी आपको 2000 रुपीज की पे करनी है। वही कॉर्पस फंड जो है एनुअली आपको 60 रुपीज पे करना है। आइडेंटिटी कार्ड का 1 टाइम फीस है 150 रुपये। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स का आपको 1500 रुपये एंड कॉशन डिपॉजिट 1 टाइप है आपका 3000 रुपीज आपको पे करनी है। तो टोटल यहाँ पर 11,410 रुपये जो इसके बीएससी कोर्सेज की आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है जिपमर के अंदर। ये टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अब बात करते हैं बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट की। अगर आप जिपमर के अंदर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं और आप उसको लीव कर रहे हैं तो कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड फाइनल काउंसलिंग के बीच में अगर आप कॉलेज को लीव करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होगी डॉक्यूमेंट को रिटर्न लेने के लिए। अगर फाइनल काउंसलिंग एंड फर्स्ट ईयर के बीच में अगर आप इसको लीव कर रहे हैं तो आपको 25,000 की पे करनी होगी। एंड फाइनल ईयर तक, सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक आप अगर लीव कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपीज की जो सिक्योरिटी है बॉन्ड अमाउंट आपको जिपमर के अंदर पे करना होगा। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो हॉस्टल इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो प्रायोरिटी जो है हॉस्टल के लिए वो आउट स्टेशन जो कैंडिडेट है उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी हॉस्टल के लिए। जो अदर स्टेट से आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के चार्जेस के लिए फी डिटेल के बारे में। ठीक है, तो इसमें एडमिशन या अलॉटमेंट के टाइम पर आपको कितनी फीस पे करनी होगी। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो है पर एनम जो है नॉन रिफंडेबल 6,000 रुपये रखी गई है। हॉस्टल कॉजन डिपॉजिट आपको 5,000 सबमिट करने होंगे जो कि बाद में आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। हॉस्टल मैस डिपॉजिट आपके 3,000 रुपये जो कि आपको रिफंड होगा। एंड रूम रेंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को इंक्लूड करके 500 रुपये पर मंथ है आपको। शेयर्ड अकोमोडेशन के लिए 6,000 रुपये आपको पे करने के। तो ये एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पर आपको 20,000 रुपये यहाँ पे आपको पे करना होगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर भी आपके जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है हॉस्टल के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जो है नॉन रिफंडेबल 6,000 रुपये हैं। रूम रेंट अगर आप सिंगल बेड ले रहे हैं
तो आपके 9,000 हो जाएंगे। एंड शेयर्ड में ले रहे तो 6,000 रुपये आपको एनएम के हिसाब से आपको पे करना होगा। टोटल अमाउंट जो पर एनएम आपका रहने वाला है, सिंगल रूम के लिए आपका 15,000 एंड डबल के लिए आपका 12,000 रुपये यहाँ पर आपको पे करना होगा। तो ये टोटल आपका जो है जिपमर के बारे में मैंने बता दिया, फीस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड जो इसका हॉस्टल की फीस डिटेल्स बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट फॉर्म फिलिंग डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।